दोस्तों आदाब। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के हवाले से, चूँकि बहुत हंगामा है, बहुत सारे लोग उस पर जानना चाहते हैं उसके बारे में कि बेसिकली ये राइट एक्ट है क्या। तो उसके बारे में मैं मुख्तसरन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये फॉरेस्ट एक्ट है क्या और इसके जो मेंबरान की कमेटी बनाई जानी है वो किस तर्ज पे बनाई जानी है, उसका कानूनी तरीका क्या है। मैं अपने दोस्त असद चौहान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दरख्वास्त पे उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे भेजी जो मेरे लिए बहुत आसान हो गया इस पे आपसे गुफ्तगू करना। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है आप ये समझिए। सबसे पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट का मकसद जो एसटी और दूसरे लोग हैं यानी नॉन एसटी जंगल में रहते हैं और उनकी जिंदगी का दारोमदार जंगलात पर है और जंगलात की जमीन पर काबिज हैं, उनके हकूक को तस्लीम करके वो जमीन उनको वक्फ यानी उनको देनी है। अगर उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि वो जंगलात की जमीन पर काबिज हैं और या उनकी जिंदगी का दारोमदार जंगलात पर है, उन लोगों के लिए ये एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से ये एक्ट 2006 में लागू हुआ था और हम तक आते आते 2020 हो गए हैं और 2020 में जम्मू कश्मीर में भी इसे लागू करने का हुक्म सादिर हो गया है। दूसरी बात यह है कि जंगलात की जमीन का क्या मतलब है। क्या गांव सारा का सारा जंगल है, गांव में जो घर हैं वो सारे के सारे जंगलात में हैं। आप इसको जरा समझिएगा कि जंगलात की जमीन का क्या मतलब है। वो जमीन जो जंगलात के हदूद के अंदर पाई जाती है या वो रकबा जो हदबंदी या जंगल के सर्वे के अंदर ना हो मगर जंगलात हो या ऐसी कोई जगह जहां 60% से ज्यादा दरख्त जमीन पर सरकारी जमीन पर हों, उसे जंगलात की जमीन कहते हैं। अब मुश्तरका जंगलात की जमीन क्या होती है। एक है जंगलात की जमीन जो पूरी की पूरी जंगलात की जमीन है, एक है मुश्तरका जंगलात की जमीन, वो जमीन जिसमें लोग रिवायती तौर पर रहते हैं या काबिज हैं या मौसमियाती, जैसे हमारे बहुत सारे लोग पीछे ढोक की तरफ जाते हैं, तौर पर रहते हैं और वो जगह एक पूरी बरादरी पूरे गांव की हो, जैसे ढोक वगैरह होती हैं जहां बहुत सारे लोग जाते हैं अपने माल मवेशी को चराते हैं और वहां उन्होंने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए अपने रहने का इंतजाम भी किया होता है। अब आइए ग्राम सभा पर। आप समझ गए कि फॉरेस्ट एक्ट क्या है, फॉरेस्ट की जमीन कौन सी है। अब आइए ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है और उसका काम क्या है। ग्राम सभा उन तमाम लोगों से मिलकर बनती है जो बालिग हों या आम अल्फाज में बोल सकते हैं वो वहां के राय दहिंदगान हों यानी वोटर हूं, और कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए 50% की अक्सरियत होनी चाहिए। यानी जितने वोटर रजिस्टर हैं उनके निस्फ लोग इस रजिस्ट्रेशन को पास करने चाहिए, तब यह रेजोल्यूशन माना जा सकता है। अब आप समझिए कि ग्राम सभा क्या हुई। ग्राम सभा में गांव के 50% लोग शामिल होंगे। एक पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरा जाएगा कि 50% लोग जो हैं वो चुनेंगे कि 10 से 15 लोग हमारे नुमाइंदे कौन होंगे इसमें। और आप जो अपना 5 सरपंच चुनते हैं उसमें बेसिक फर्क ये है कि उसमें आप जाके बैलेट पेपर में वोट डालते हैं। यहां आपको बैलेट पेपर में नहीं जाना है, लेकिन आपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना है। आपको ये कहना है, मान लीजिए मैं उसका मेंबर बनने का ख्वाहिशमंद हूं और मैंने कहा जी कि मुझे मेंबर बनाया जाए। अब वो जो गांव की ग्राम सभा है वो देखेगी कि मैं इस अहल हूं या नहीं, या वो मुझे इसके लिए चुनते हैं या नहीं चुनते हैं। तो अगर अक्सरियत ये कहती है कि हाँ ये ठीक है तो मैं उसका मेंबर माना जाऊंगा, और अगर अक्सरियत ये कहती है कि ये नहीं, हमें दूसरा आदमी चाहिए, तो फिर मेरी जगह पे कोई दूसरा आदमी उसका मेंबर बनाया जाएगा। ये ग्राम सभा का काम है और ये ग्राम सभा ही तय करेगी। एक तरह से पूरी पंचायत, पूरा गांव ये तय करेगा कि उसके मेंबरान कौन होंगे। अब जो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं वो ये है कि 5 सरपंच जो है वो अपनी मर्जी से वहां की एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूं, सरकारी मुलाजमीन से भी जो वीडियोस हैं जो इस कमेटी को देखेंगे, और गांव में रहने वाले लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि इस कमेटी में आप अच्छे लोगों को लाइए, पढ़े लिखे लोगों को लाइए, क्योंकि आपको फॉरेस्ट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फॉरेस्ट एक्ट को पढ़ने की अहलियत, सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी भी अंगूठा छाप को इसका मेंबर बना दें।
ये कोई सियासी पोस्ट नहीं है, ये पंच सरपंच नहीं है, एमएलए नहीं चुनना है। ये आपको अपनी ज़मीन, अपने जंगलात की हिफाजत और मालिकाना हकूक देने के लिए एक कमेटी को तश्कील देना है, जिसका पढ़ा लिखा होना अज़ हद ज़रूरी है। क्योंकि आपको ज़मीन के कागजात देखने हैं, आपको फॉरेस्ट के कागजात देखने हैं, आपको फॉरेस्ट एक्ट पढ़ना है, उसके हवाले से आपको अपने फैसले भी देने हैं। एक तरह से आप छोटी मोटी अदालत लेके वहां बैठेंगे, तो उसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना अज़ हद ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप कमेटी जो बनाएंगे वो 10 लोगों की कमेटी भी बना सकते हैं, 15 की भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने 15 लोगों की एक कमेटी बनाई है, और ये कमेटी कौन बनाएगी? ग्राम सभा। कोई पंचायत, कोई पंच, कोई सरपंच को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस कमेटी को तश्कील दे। पंच सरपंच बिल्कुल उसी तरह हैं इस ग्राम सभा का हिस्सा जिस तरह मैं हूं, जिस तरह एक आम आदमी है। उनको ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है। जो लोग ये इस जोन में हैं, अपने सरपंच या पंच जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो इससे बाज आए, चूंकि इसका कोई फायदा होना नहीं है। तो आपसे गुजारिश ये है सबसे कि आप अच्छे लोगों का इंतखाब करें, पढ़े लिखे लोगों का इंतखाब करें, जो आपके राइट्स के लिए बात कर सकें और हुक्काम आला तक आपकी बातों को पहुंचा सकें। दूसरी बात यह है कि अब कमेटी जो 15 लोगों की है, इसमें ग्राम सभा इंतखाब करेगी, लेकिन वो कौन लोग हैं? अब आप ये समझिए, 15 लोगों की कमेटी में 10 लोग एसटी होंगे, शेड्यूल ट्राइब यानी गुजर। उस बरादरी से 10 लोग होंगे, 5 लोग नॉन एसटी बरादरी से होंगे। ये समझिए आप, तब तक वो कमेटी मानी ही नहीं जा सकती कि जिस कमेटी में 10 लोग एसटी ना हों और 5 नॉन एसटी ना हों। अगर मान लीजिए किसी गांव में एसटी की तादाद कम है, या वो माइनॉरिटी में हैं और नॉन एसटी के लोग मेजॉरिटी में हैं, तब भी आपको 10 लोगों का इंतखाब एसटी बरादरी से ही करना है। चाहे वो गांव में 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, उन्हीं 100 लोगों में से, उन्हीं 50 लोगों में से आपको 10 लोगों को चुनना है। और अगर नॉन एसटी के 1000 लोग हैं तो 1000 में से आपको 5 को चुनना है। तभी ये कमेटी मुकम्मल मानी जाएगी। कानूनी इख्तियार इसको तभी दिया जाएगा जब ये इस तरह के प्रोसेस से होके ये कमेटियां तश्कील दी जाएंगी या बनेगी। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो कानून है ये बहुत अहम है और बहुत ज़माने की जद्दोजहद के बाद जम्मू कश्मीर तक पहुंचा है। इसको इस तरह बंदर बांट ना करें, ज़मीन पर इसको इम्प्लीमेंट होने दें। कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे तरीके से वो कमेटियां तश्कील पाएं, किसी तरह की कोई बदमज़गी ना हो, और एक अच्छी टीम हमारी पंचायत में ये तैयार हो कि वो हमारे हकूक़, फॉरेस्ट के हकूक़ और कमेटी के हकूक़ जो हैं उसके लिए बात कर सके, अपनी बात रख सके। तो इस वीडियो को बनाने का अभी मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपसे ये अर्ज़ करूं, चूंकि कमेटियां बनाई जा रही हैं, सिर्फ ये बताना था कि कमेटी बनती कैसे है, कमेटी बनाई कैसे जाती है, ये किसको इख्तियारात है, और फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो कमेटी बनाई जाएगी उसके हुकूक क्या होंगे और उसको किस दायरे में रहकर अपने काम को करना है, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग अवेयर हों, लोगों को पता चले कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है और ये जो ग्राम सभा क्या है, इसकी कमेटियां जो बनेंगी ये किस तर्ज पे बनाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया।